जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नज़रअंदाज रखो। अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन में, बिजनेस में या अपने जॉब में अपने गोल को अचीव करना चाहता है, तो उसे 6 चीज़ें हासिल कर लेनी चाहिए। और जिसने इस 6 चीज़ों को हासिल कर लिया, उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, अगर वो खुद न रुकना चाहे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी। ये कैपेसिटी होनी चाहिए नई चीज़ों को सीखने में, नई एजुकेशन हासिल करने में, नए विचारों को ग्रहण करने में, नए नए संघर्ष से लड़ने में। हर वो चीज़ जो आपको गोल अचीव करने में मदद करती हो, उसकी क्षमता को हासिल करना। जितना हम चीज़ों के सीखने की क्षमता हासिल करेंगे, जितना हम नई ताकत से लड़ने की क्षमता हासिल करेंगे, जितना हम बिजनेस के कंपटीशन को सीखने की क्षमता हासिल करेंगे, हर वो क्षमता जो आपको बेहतर बनाएगी, जितना ही आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, जितना आप इसे बढ़ा पाएंगे, जितना आप अपने माइंड पर काबू कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आज जो भी सफल हुआ है, उसमें चीज़ों को सीखने की क्षमता, लोगों से कम्युनिकेट करने की क्षमता, लोगों से आगे बढ़ने की क्षमता बेहतर थी। उसने इसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश की, और जिसने इसे बढ़ा लिया, जिसमें ये बढ़ गई, यही क्षमता उसको सफलता के उस दरवाजे पर ले जाकर खड़ी कर देती है। इसलिए हमें किसी चीज़ को सीखने के लिए हमें क्षमता होनी चाहिए, हमें उसकी कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए। नंबर 2, मॉडेस्टी, विनम्रता। आप जितना ही अंदर से विनम्र होंगे, आप जितना ही अंदर से मासूम होंगे, उतना ही आप बाहर से ताकतवर होंगे, क्योंकि आप उतनी ही नई चीज़ों को सीख पाएंगे, और जितना ही आप नई चीज़ों को सीख पाएंगे, उतना ही आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि आप अंदर से कठोर नहीं हैं, क्योंकि आप नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप दुनिया के बदलाव को सहने के लिए तैयार हैं। और ये समाज और आपकी कम्युनिटी और आपके साथ वर्क करने वाले लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि ये व्यक्ति अंदर से बहुत विनम्र है, ये व्यक्ति बहुत समझदार है, इस व्यक्ति में सबके लिए प्रेम है। और क्योंकि लोग उन्हीं से जुड़ते हैं जिनकी तरफ लोगों का प्रेम होता है, क्योंकि लोग दूसरों से प्रेम जाना चाहते हैं। ये आपको बिजनेस में, आपके सामाजिक वर्क में, आप जिस भी क्षेत्र में बेहतर बनना चाहते हैं, आप जितना विनम्र होंगे, उतना ही लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, और आपसे जितना ही लोग जुड़ते चले जाएंगे, आप चीज़ों में उतना सफल होते चले जाएंगे, और आप इन्हीं लोगों से सीख भी पाएंगे, और जितना आप सीख पाएंगे उतना ही आप सफल हो जाएंगे। और विनम्र व्यक्ति ही चीज़ों को सीखता है, क्योंकि जो व्यक्ति यह मानता है कि मुझे सब कुछ आता है, वो किसी भी नई चीज़ को सीखना ही नहीं चाहेगा। और जो अंदर से विनम्र होगा, जो बच्चों के तरीके से होगा, उसे तो हर चीज़ सीखनी है, और जो हर चीज़ सीखना चाहता है वो ज़रूर सफल होता है। नंबर 3, प्रॉमिस, वादा। ये किसी दूसरे से नहीं करना, बल्कि खुद से करना, और खुद से किए गए वादों को पूरा करना। जितना ही आप अपने वादे पर पक्के होंगे, जितना भी आप लोगों से किए गए वादों पर पक्के होंगे और अपने गोल से किए गए वादों पर पक्के होंगे, उतना ही लोग आपको मजबूत समझेंगे, और उतना ही आप अपने गोल के करीब बढ़ते चले जाएंगे। फिर आपके सामने दुनिया की कोई भी बाधा क्यों ना आ जाए, आप उसे पार पा पाएंगे, क्योंकि आपने खुद पर काबू पा लिया है और आप अपने वादे के पक्के हैं। जब आप खुद से किए गए वादों को निभाते चले जाते हैं, तो लोग आपसे वादा करते चले आते हैं, और जब लोग आपसे वादा करते चले जाएंगे, तो सफलता आपके कदमों की धूल बनती चली जाएगी। इस संसार में वही सफल हुआ है जिसने खुद के वादों को पूरा किया है, फिर वो वादे कितने भी कठिन क्यों ना हो, उस वादे के पूरा करने के लिए कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े।
और जब आप अपने वादों को पूरा कर रहे होंगे, तब ये दुनिया आपसे वादा करके या आपको आदर्श मानकर आपके वादे में आपके साथ होगी और आपके साथ आपको सफलता तक ले जाएगी। क्योंकि ये संसार, ये जहाँ के जितने भी लोग हैं, ये दुनिया में जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं, वो उन्हीं का आदर्श समझते हैं जो अपने वादे के पक्के होते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये व्यक्ति खुद के वादे का पक्का है तो उनके भी साथ जो वादा करेगा उसका वो पक्का वादा करेगा और वो कभी उन वादों से मुकरेगा नहीं। आपको अपने वादों पर पक्का होना चाहिए, चाहे वो वादा खुद से किया गया हो या दूसरों के साथ किया गया हो। और हमें सफलता पाने के लिए अपने वादों, अपने इरादों को हमेशा मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। और जितने ही हम मजबूती से अपने वादों को पकड़े रहेंगे, उतनी ही मजबूती से हम अपने गोल को अचीव भी कर पाएंगे। नंबर 3, करेज। ये वो हिम्मत है जो आपको इस संसार से लड़ने में मदद करेगी। ये वही हिम्मत है जो बड़े से बड़े योद्धाओं को आपके सामने परास्त कर देगी। ये शरीर से नहीं आती, ये माइंड से नहीं आती, ये अंतरात्मा से होती है। जितना ही आप अपने गोल के लिए हिम्मत बनाएंगे, जितना ही आप अपने गोल के प्रति मजबूत होंगे, उतना ही आपकी हिम्मत मजबूत होगी। आज जिस वर्क के लिए जितना ही संघर्ष करेंगे, आपका वो वर्क उतना ही निखरता चला जाएगा। आपका यही हिम्मत आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आएगी। दुनिया से लड़ने के लिए, और ये दुनिया से ज़्यादा आपको खुद से लड़ने में ये आपकी मदद करेगी। जब आप हिम्मत हार चुके होंगे, आपका शरीर आपका साथ छोड़ चुका होगा, आप दर्द की पीड़ा को सहन कर रहे होंगे और आपका कदम एक कदम बढ़ने से डर लगता होगा, आप असहाय होंगे, आपकी सांसें थम रही होंगी, तब आपका एक ही साथी होगा, वो होगा आपका हिम्मत। और आप फिर उठ खड़े होंगे और परिस्थितियों को हरा देंगे, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आपकी हिम्मत के आगे नहीं लड़ सकती। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं बल्कि हिम्मत की जरूरत होती है। नंबर 5, परसेप्शन। अनुभूत, धारणा, ये वो है जो हम चीज़ों के प्रति बनाते हैं। यही चीज़ें हमको लोगों को दुश्मन बनाती हैं और यही चीज़ें हमें दोस्त बनाती हैं। आप जैसा चीज़ों को सोचेंगे, आप जैसा चीज़ों को रूप देंगे, वैसे ही वो आपके सामने प्रकट होंगे। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके व्यवहार होंगे, और जैसे आपके व्यवहार होंगे वैसे आपके वर्क होंगे, और वैसे ही वो आपके लिए आगे आपके लाइफ में सामने आएंगे। आपको आगे बढ़ने से यही भावनाएं रोकती हैं, यही भावनाएं आपको आगे बढ़ाती हैं। जिन्होंने अपनी धारणाओं, अपने भावनाओं पर काबू पा लिया, उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया, और जिन्होंने इसको समझ लिया वो समझो सफल हो गया, उसे असीम सुख हासिल हो गया। क्योंकि जिन परिस्थितियों के लिए हमने अपने मन में जो धारणा बनाई है, उन्हीं की तरह हम वर्क करते हैं, उन्हीं की तरह हम सोचते हैं। अगर ये अच्छी होंगी तो हमारा जीवन सफल होगा, अगर ये नकारात्मक होंगी तो हमारा जीवन असफल होगा। क्योंकि आपकी सोच ही, आपकी धारणा ही आपकी प्रत्येक कठिनाई की जड़ है। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे आप उतना बेहतर होंगे, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे आप उतना नीचे चले जाएंगे। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक आए हैं तो आप ज़रूर सफल होना चाहते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको लास्ट पॉइंट को ज़रूर जानना चाहिए। ये है कैरेक्टर, चरित्र। लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि जो दुनिया में सफल हुआ है उसका कैरेक्टर बेहतर होता है। कोई ये नहीं मानता, और जो भी जिम करने जाता है वो भी यही नहीं मानता कि लेग का एक्सरसाइज करने से उसकी बॉडी बेहतर होगी, क्योंकि उसे लगता है कि लेग उसके कोई काम नहीं आने वाला। उसी तरीके से लोग कैरेक्टर को अहमियत नहीं देते।
लेकिन इसके बिना कोई अपने जीवन में सफल भी नहीं हो सकता। जिस तरह से हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हमें अपने जीवन में सुख हासिल करने के लिए, शांति पाने के लिए अपने कैरेक्टर को अच्छा होना चाहिए। आप दुनिया में सफल ना हो, आप अपने बिजनेस में फेल हो जाए, आप अपने एजुकेशन में फेल हो जाए, आप किसी भी क्षेत्र में फेल हो जाए, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। लोग आपसे कहीं भी वर्क करने के लिए तैयार होंगे, लोगों का विश्वास आपके ऊपर जमा रहेगा। और जितना ही आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, ये बिजनेस, आपके समाज, आपके परिवार, आपकी बाहरी दुनिया में ये आपकी एक नई छाप बनाएगा और आपको महान बनाएगा। और उतना ही आप दुनिया को बदल पाएंगे। दुनिया भर में जितने भी महान लोग हुए, चाहे वो लिंकन हो, गांधी हो, मदर टेरेसा हो, भगत सिंह हो, कलाम हो, कोई भी हो, ये दुनिया के बड़े बिजनेसमैन नहीं थे या अपने दौर के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने कैरेक्टर को महान बनाया, अपने चरित्र पर वर्क किया। और कल भी दुनिया इनकी रिस्पेक्ट करती थी, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक लोग इनको याद रखेंगे, या तो इनकी खोज की वजह से या तो इनके चरित्र की वजह से, और इनके धन की वजह से नहीं। न जाने कितने बड़े व्यापारी आए और चले गए, वो अपने दौर के सबसे महान पैसे वाले थे, लेकिन उन्हें उसी दौर में भुला दिया गया। लेकिन इतिहास सिर्फ जिनके चरित्र महान होते हैं उन्हें ही याद रखता है। और न जाने कितनी गलतियां कर डालें, लेकिन अगर आपका चरित्र महान होगा तो आपकी सारी गलतियों को ये समेट लेगा और दुनिया के सामने आपको चमकते सूरज के तरीके से लाकर खड़ा कर देगा और इस संसार में आपको अमर कर देगा। किसी व्यक्ति ने ठीक कहा है, मनुष्य का असली चेहरा तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, फिर चाहे नशा धन का हो, चाहे पद का हो, रूप का हो, शराब का हो। इसलिए हमेशा अपने चरित्र पर काबू रखना चाहिए।